आइए हम छोटा सा वचन आज ध्यान से सुनते हैं, ठीक है? मेरे साथ खोलो, खोलिए मेरे साथ मरकुस उसका 11 उसकी 20 को ध्यान से पढ़ दे। 11 मरकुस 11 उसकी 20 पढ़ दे जल्दी से। मरकुस 11:20। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यस, आगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। 25। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। That's it. Thank you. Hallelujah. सुना आपने वचन को? ये वचन बता रहे हैं, एक बार यीशु मसीह रास्ते से गुजर रहे हैं तो वहां पर एक अंजीर का पेड़ था जो जड़ से सूखा हुआ था। तो पतरस चेले को एक बात याद आई। उसने यीशु मसीह को कहा, प्रभु देखो देखो। एक्चुअली यीशु मसीह से बड़ा कोई भविष्यवक्ता नहीं था, यीशु मसीह से बड़ा हीलर कोई नहीं था, यीशु मसीह से बड़ा कोई प्रीचर नहीं है। यीशु मसीह ने उसको बोला, पता है क्यों बोला था? उसको श्राप क्यों दिया था? क्योंकि यीशु मसीह जब उस अंजीर के पेड़ के पास गए और बोला कि मुझे फल दे, मुझे फल खाना है, तो उसमें क्या था? पत्ते थे, उसमें फल नहीं था। अगर आप इतनी समय से चर्च में आ रहे हो और कोई फ्रूट नहीं दे रहे चर्च को, अगर आप 5 साल से चर्च में आ रहे हो, कोई सेवा नहीं खुदावंद के घर में, सिर्फ बच्चों के साथ खेलते रहे वचन के टाइम पे भी, तो देख लो अंजीर के पेड़ वाला हाल है हमारा। आपको लगता होगा, अच्छा मैं भी अपने घर के बाहर आज आम का बूटा लगाती हूँ क्योंकि सीजन आने वाला है, जब यीशु मसीह मेरे घर से निकलेंगे मैं बोलूंगी आम खा लो। वो ऐसी बातें नहीं कर रहे। वो टाइम अंजीर के वृक्ष का था, आज अंजीर का वृक्ष आप और मैं हैं। प्रभु चाहता है ये वृक्ष फलदायक हो। Am I fruitful? क्या मैं फ्रूटफुल हूं? क्या मैं फलदायक हूं? याद रखना, पेड़ की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होती है? पेड़ का फल कभी उसके स्वयं के लिए नहीं होता, पेड़ फल दूसरों के लिए रखता है। क्वालिटी है। मेरे घर मिर्चा लगी हैं, चेक नहीं की थी। हमारे घर में फ्रूट लगता रहता था। अभी आपके घर में, किसी के घर में कोई फ्रूट का बूटा है? कोई फल लगता हो? चलो, हमारे घर में था एक समय में अमरूद, बहुत बड़ा हो गया वो, उस पे लाल रंग के अमरूद लगते थे, बहुत भारी भारी। पर आपको पता है जितने साल हम उस घर में रहे वो हमें ही खिलाता रहा। मैंने कभी भी उस वृक्ष से नहीं पूछा, भाई तू भी खा लेगा था, ये तो तेरा है। एक्चुअली में प्रभु यीशु मसीह आज खुदावंत के लोगों ये कह रहे हैं कि तुम ऐसे वृक्ष बनो कि तुम्हारे फल दूसरे लोगों के लिए हो। आज का वृक्ष क्या कहता है? अगर मेरी तारीफ नहीं की तो भाई को जाके बोलेगा मेरा नाम नहीं लिया। आप कैसे वृक्ष हैं? आप चाहते हो कि आपका फल आपको मिले, तो खुदाबंद की ओर से आपके ऊपर कांटा है। खुदाबंद चाहता है तुम ऐसे वृक्ष बनो कि तुम्हारे द्वारा दूसरे खा सके। यीशु ने जब अंजीर का पेड़ देखा तो वहां पर कोई फल नहीं था। आपको लगता है यीशु मसीह को अंजीर के पेड़ से नफरत हो गई? नहीं, यीशु मसीह को दुख इस बात का लगा, तेरे ऊपर धूप भी बराबर गिरी, तेरे ऊपर पानी भी बराबर आया, तेरे ऊपर सब कुछ आया, फिर भी तू फल क्यों नहीं लाया? आज भी खुदाबंद आपसे बात कर रहे हैं। तेरे को अच्छी चर्च दी, पास्टर दिया, अच्छे वर्शिपर दिए, सबको सहूलतें दी, बाद में ये भी दिया खाने के लिए, तब भी तू इस मिनिस्ट्री में फल क्यों नहीं लाया? God is asking today, परमेश्वर हमसे पूछ रहे हैं, मुझे बता, तुझे इतने साल इस मिनिस्ट्री में हो गए, तूने इस चर्च के लिए, खुदा के कामों के लिए क्या किया है? या सिर्फ इतना किया, चलिए, गए, बैठे, खत्म हुई, आमीन, चलिए। सॉरी टू से, आप एक ऐसे वृक्ष हैं जो फल नहीं ला रहे। जरूरी नहीं कि आप चर्च के अंदर, चर्च के बाहर भी फल ला सकते हैं। आप जो सीख रहे हैं, अगर उसके अनुसार जीवन जी रहे हैं तो आप फल ला रहे हैं।
हालेलुया। आप एक वृक्ष हैं प्रभु के, प्रभु ने आपको लगाया है, बराबर रोटी देता है, आत्मिक रोटी देता है। बहनों की मीटिंग स्टार्ट कर दी है, 3 दिन प्रार्थनाएं शुरू की होती हैं, रोज यहाँ पर प्रार्थना होती है, रोज चर्च खुलता है, यहाँ पर रोज की प्रार्थना होती है। कितना तो पानी दे रहे हो, फिर भी अगर हम फल नहीं लाएंगे तो खुदावंत को दुख लगा। यीशु ने कहा तेरे ऊपर आज के बाद कभी कोई फल नहीं लगे। अब इसके बाद अंजीर का पेड़ जितनी मर्जी मेहनत कर ले सूख गया। हालेलुया। तो पतरस को याद आया, उसने बोला प्रभु, फिर प्रभु ने पता है क्या कहा? प्रभु ने कहा परमेश्वर पर विश्वास रखो। प्रभु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, प्रभु के वर्ड थे, मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर तुम, क्या लिखा है, अगर तुम इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और जा समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे, और जो कहता वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। अब मैं आपको इसको और क्लैरिटी बता दूं। एक्चुअली में यहाँ पर लिखा, यीशु मसीह ने कहा अगर तुम में से कोई पहाड़ को कहे, बोलो उखड़ जा, सुनो, और शक ना करे, तो वो तुम्हारा कहना मानेगा। आगे ना एक लाइन ध्यान से पढ़ो, जब वचन पढ़ते हैं ना ध्यान से नहीं पढ़ते, इसलिए प्रकाशन नहीं आते। देखो एक बात लिखा 24 में लिखा है, देखो लिखा है, एक मिनट, हाँ लिखा है, और इसलिए मैं तुमसे कहता हूं जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, आपने किसी भी बात के लिए, सही प्रार्थना की बात हो रही है, गलत नहीं। ये नहीं कि किसी की बीवी मुझे मिल जाए, ऐसी नहीं सुनता वो, या किसी की कार मुझे मिल जाए, ऐसी नहीं सुनता दुआएं भी सही सुनेगा वो। कई लोग इस वचन को पढ़ के पता क्या कहते हैं? प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने आज मुझसे बात की, प्रभु जो मेरे पड़ोसी के पास कार है ना, वो मेरे पास आ जाए। प्रभु कहता मारूंगा तेरे, ये नहीं सुनूंगा दुआ। प्रार्थना भी सही करनी है। प्रभु से कहना परमेश्वर मेरी मेहनत में बरकत दे। प्रार्थना जब तू करके मांगे तो प्रतीति कर लो, मींस विश्वास कर लो तुम्हें मिल गया, और फिर लिखा और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ पे 2 थिंग्स लिखी हैं, तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए, बहुत सारे बोलो तुम्हें मिल गया, चलो ऐसे बोलो मुझे मिल गया और मेरे लिए हो जाएगा। अब इसका अर्थ पता है किसी को? इसका अर्थ ये है, या तो जब तुम किसी बात की प्रार्थना करोगे या तो उसी समय आंसर आ जाएगा, नहीं तो वेट करना, आ जाएगा, फ्यूचर टेंस। प्रभु कहता नहीं तो 1, 2, 3 महीने बाद तुम्हारा आंसर आने वाला है। आज नहीं आया, प्रभु ने लिखा पर विश्वास करो तुम्हारे लिए हो गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। इट मींस प्रभु का वचन है, कहता अगर तुम पहाड़ से कहो कि उखड़ जा, अब मुझे बताओ पहाड़ उखड़ेगा? ले सोचा जब आगे भाई डिंपल आपके घर के आगे बहुत बड़ा पहाड़ आ गया है, कहते आन दो, आ गया मान लो, और उसको उखाड़ना है क्योंकि आपके घर के अंदर धूप नहीं आ रही, मुझे बताओ वो उखड़ेगा कि नहीं? कैसे उखड़ेगा? नहीं, यीशु के नाम से कैसे उखड़ेगा? प्रार्थना भी कर दी, कैसे उखड़ेगा फिर? ओहो, इतने बुद्धिमान, विश्वास भी कर लिया फिर भी कैसे उखड़ेगा? अरे कैसे हटेगा बहन? पहुंचो भी देखना, अब जब फिर मैं बोलूंगी ना, आप ऐसे मारना अपने को, ऐसे मार देना आज। ठीक है भाई, कर ली प्रतीति में विश्वास। अब मैं बताती हूँ कैसे उखड़ेगा। मैं सच कह रही हूँ, भाई डिंपल के घर के आगे पहाड़ आ गया, मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, है नहीं, उनके सामने घर है, पहाड़ आ गया, मैंने प्रार्थना की क्योंकि वो पहाड़ मेरे घर की कई चीजों को रोक रहा है। परमेश्वर, एक बार मैंने कहा था, मैंने कहा परमेश्वर आपकी बड़ी बड़ी दुआएं नहीं, छोटी छोटी भी सुनता है। खुदा से पूछना प्रभु रात को क्या बनाऊं, तो प्रभु बोलेगा आज ना तू खिचड़ी खा। नहीं प्रभु शाही पनीर खाना है, तो प्रभु ने तो बोला खिचड़ी खा, तूने क्या खाया? तो जब खा लिया तो आधी रात को क्यों आया? हाँ, जो जिन्होंने बोला ना उनका हुआ कभी, तो रात को पेट में वट घूम रहा है, फिर प्रभु तुझे बोल रहा है, कहना तो तू मानता नहीं, चलो उठ और चल उधर को। समझ रहे? अब देखो वापिस आओ, यस, हाँ ठीक है, शक नहीं कर दे, विश्वास तो हटेगा कैसे? मेरा सवाल ये है। अब देखो क्या होगा, मैंने प्रार्थना की, प्रतीति की, विश्वास किया, प्रभु ने कहा तुम्हारे लिए हो गया या हो, सब बोलो मेरे लिए हो गया या हो जाएगा। मैं होएगा जरूर, मतलब होना है, जो मैं मांग लिया मैंने मिलना है। प्रभु जी बाद में बताएंगे, सुने आगे। अब क्या होगा, ये भाई प्रार्थना कर रहा है रोज और ये घोषणा कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से हो जाएगा। हाँ मैं सुन के आया, हो जाएगा। आज नहीं हटा, दरवाजा खोला वहीं खड़ा है, हटा नहीं, हो जाएगा।
पत्नी बोल रही है हड़दा नहीं पाया तुझी पत्नी करी जने, पति बोल रहा है हो जाएगा, फिर जाके देख रहे हैं 10 दिनों बाद नहीं हटा, कोई बात नहीं हो जाएगा, प्रभु ने कहा हो जाएगा, अपने पड़ोसी से बोलो हो जाएगा, हो जाएगा भाई, रविंद्र भाई हो जाएगा, अच्छा काम होगा। पर कैसे होगा? अब 11वें दिन भाई सो रहे हैं, अचानक से बाहर से धड़ 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 आवाज आ रही है, तो सुबह भाई जब दरवाजा खोल के देखे तो इन्हें पता लगा वो क्या बोलते उसको, इन्हें पता लगा कि कोई ऊपर से दफ्तर से कुछ लोगों ने फाइल पकड़ी है और बोल रहे हैं हमें ऊपर से ऑर्डर आया है कि आपके घर के सामने का पहाड़ क्रेन से हटा दिया जाए और हम हटाने आए हैं। कैन यू अंडरस्टैंड? समझे हो? खुदा हाई कमीशन से बात करेगा, ए मेरा बच्चा कब से दुआ कर रहा है, उसके घर के अंदर धूप नहीं जा रही तेरी वजह से, चलो क्रेन लेके पहुंचो और उस पहाड़ को हटाओ, हो जाएगा। फिर अपनी पत्नी को बोलना बाहर आके देख हो गया, हो गया। अब कई लोग ये सोचते हैं अच्छा प्रभु ने यहां पर बीमारी के पहाड़, बिल्कुल सही, पर खुदावन सिर्फ आपकी शारीरिक आत्मिक जरूरतें नहीं, वो आपको जो लोगों से प्रॉब्लम आती है वो भी हल करेगा, जो लोग आपको प्रॉब्लम्स देते हैं ना प्रभु वो भी हल करेगा, लेकिन ये उनके लिए होगा जो प्रार्थना करेंगे। अच्छा आगे बढ़े, मेरे को कितने मिनट है? 9 मिनट। मेरी घड़ी कहती है बैटरी ऑफ। सुनो ध्यान से, यहां तक हमने सुना, प्रभु ने पतरस से कहा तुम विश्वास करोगे तो पहाड़, हमारे आगे एक बहुत बड़ा पहाड़ था, रोज घोषणाएं करते थे हो जाएगा, आज हम कहते हैं हो गया है, हालेलुया हालेलुया। अरे मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी बाइबल का परमेश्वर बड़ा ईमानदार है, हमारी बाइबल का प्रभु बड़ा ईमानदार है, वो कहता आकाश टल जाएगी पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन जो मैंने कह दिया वो होकर रहेगा, होकर रहेगा, जो मैंने कह दिया तेरे बारे में उसको कोई नहीं बदल सकता। मेरी योजनाएं थी मैं एक सीए बनूं, मैं पढ़ूं लिखूं पैसा कमाऊं, प्रभु कहता है इधर वापस वापस आ, तुझे तो मैं पकड़ूंगा। मैं पतरस की तरह थी, मछलियां पकड़ती थी, कमाई का साधन। आज भी आप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सोच के बैठे हो, आपको पता है कि खुदा की क्या योजना है? क्या पता परमेश्वर आपके बच्चे को जॉयसमेयर नहीं बनाना चाहता। yes. सुनो ध्यान से, मेरे को था कि मैं पढ़ लिख के ये बनूं, पर प्रभु कहता वापस आ। अरे मैंने तुझे उनके लिए चुना हुआ है, मेरा जन्म हरियाणा का है, देखो मुझे कहां पटका प्रभु ने, अमृतसर में, क्योंकि मुझे भाई रविनंदन के साथ मिलना था, मुझे भाई इसके घर जाना था, मुझे इनके घर जाना था, मुझे अपने पति से भी मिलना था। हालेलुया। खुदा कहां से उठाकर कहां पटका, क्योंकि खुदा को पता है उसने मेरे लिए कौन सा शहर रखा है, इसके बाद कहां पटक देगा नहीं पता। पास्टर एक मुसाफिर होता है, किधर डाल देगा परमेश्वर नहीं पता, उसको पता था इतने लोग एक समय में, अभी इतने नहीं, आप तो इस कलीसिया का छोटा सा अंश हो, अभी भरपूरी पड़ी है, ये तो छोटा सा अंश है, भरपूरी पड़ी है। लाइव के बाद एक चीज बतानी है जो मुझे खुदा ने बताया, वो करने वाला, ठीक है, मुझे याद करा देना बस। आगे बढ़े, दूसरी बात बता के पॉइंट ओवर करूंगी, सुनो ध्यान से, जो मेन है आज। अब आप में से कई लोग कई विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, पर आपके मन में एक सवाल होगा कि मेरी प्रार्थना का उत्तर फिर भी 5 साल 10 साल 3 साल क्यों नहीं आ रहा। एक चीज और खुदावंद अपने वचन में कहता है, आइए पढ़े, 25 में लिखा, जब कभी तुम प्रार्थना करते हो, देखो इधर देख लो, लिख लिया, मेरी तरफ देख लो, बाइबल मत देखो, जो लिखा है वही पढ़ रही हूं। लिखा है जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो, चाहे खड़े चाहे बैठकर, ठीक है, कैसे भी, जब तुम प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के लिए कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। आपकी प्रार्थना तब भी नहीं सुनी जाएगी। मान लो अगर मैं प्रार्थना में बैठी हूं, मेरी मदर इन लॉ के प्रति मेरे मन में कुछ चल रहा है, तो खुदा मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। अगर मैं प्रार्थना करने बैठी, मेरे मन में मेरे बच्चों के लिए कुछ चल रहा है, प्रभु कहता है जब तुम प्रार्थना करने बैठो, तुम्हारे मन में किसी के लिए विरोध है। विरोध समझते हो क्या होता है? विरोध पंजाबी है बाइबल,
गुस्सा ला लो, ਤੁਹਾਡੇ मन च किसी लिए गुस्सा है, तुम्हें किसी ने परेशान किया है, तुम्हारा किसी ने नुकसान किया है, मन दुखी है, पर तुम उसके लिए रख के बैठे हो। प्रभु कहता है ए पहले इसको क्षमा कर, क्षमा। प्रभु कोई बात नहीं, ऐसी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, ऐसी प्रार्थनाएं पहाड़ों को हिला देंगी। हम में से कई लोग प्रार्थना पता कैसे करते हैं? बैठे प्रार्थना करने हैं, मन में नफरत, जलसी, गुस्सा रख के बैठे हैं और ये सोचकर बैठे हैं ऐसे लोगों के तो 40 दिन के रोजे भी नहीं सुने जाएंगे, मुझे कोई डर नहीं है लाइव बोलते हुए, क्योंकि मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों से दूर रहता है। वो कहता मैं घमंडियां दे नाल यारी, बोलो ना यारी, समझ रहे हैं आप? जब भी आप प्रार्थना में बैठे हैं, सुनो, कई बार हमें अपने घर वालों के लिए गुस्सा होता है। पति प्रार्थना में बैठा है, उसकी पत्नी ने उसे गुस्सा चढ़ाया है और वो प्रार्थना में बैठा है, अपनी पत्नी के लिए कुछ बुरा नहीं मांग रहा, कुछ बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन उसके मन में अपनी पत्नी के लिए सबसे पहले पता क्या करो? प्रार्थना में जाकर कहो प्रभु मेरी पत्नी से जाने अनजाने में कुछ हुआ, मेरी मदद कर कि मैं उसे माफ करके पहले से ज्यादा प्यार कर सकूं। मैं कहती हूं अभी आप आमीन करने से पहले मेरे प्रभु आपकी दुआ सुन लेगा, क्योंकि वो अपने वायदों का सच्चा है। उसने कहा अगर तेरे मन में कुछ भी चल रहा है किसी के लिए तो उसको पहले क्षमा कर, फिर प्रार्थना में बैठ। समझ लगी आपको कैसे करनी है प्रार्थना? पहले अगर किसी के प्रति आपके मन में कुछ भी चल रहा है तो आपको उसे क्षमा करना है। कई बार अगर आपको सच में पवित्र आत्मा और भरपूरी से मिला हुआ है, मेरे साथ ऐसा होता है, अगर आपको लगता है कि वाकई आज आपकी वजह से किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं सच में कहना चाहती हूँ मैं प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेंगे। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, आपको पता लगा है कि आपकी वजह से इस बंदे को आज दुख पहुंचा, आपके बोलने से, आपके कुछ भी करने से, और पवित्र आत्मा ने आपको बताया, देरी मत करना, अपना फोन उठाकर उस बंदे को कॉल कर लेना, उसको बोलना आई एम सॉरी, मुझसे आज गलती से ऐसा स्वभाव दिखाया गया। मैं कहती हूँ जो स्वर्ग में बैठा है इसका बड़ा प्रतिफल तुझे देगा। कई बार हम खुदा के सामने माफी मांगते हैं लेकिन मनुष्य से नहीं मांगते। मैं चाहती हूँ हम कलीसिया में ये भी बदलाव आए। अगर आपको लगता है कि जाने अनजाने में आपसे किसी के प्रति किसी को दुख पहुंचाया गया, किसी को कुछ बोला गया और पवित्र आत्मा ने आपको हिलोरा दिया, देख तेरी वजह से आज ये दुखी हुआ है, कॉल कर। कोई शर्म, नीवियां नू फल लगने, उच्चियां नू नहीं। नीवे बनो, चौक के चले जाओ, कहो पत्नी पति के पास जाए। आज इतना घमंड हम लोगों में आ चुका है, पति पत्नी में फाइट हो गई तो पति ने 2 दिन नहीं बुलाया तो पत्नी कहती मैं 4 दिन नहीं बुलाऊंगी, तुरिया जा कि खत्म कहानी। ऐसे रिश्ते को तो शैतान मिनट में उड़ाएगा। अरे एक तो समझदार बनो, बाइबल में लिखा है अगर एक गिर गया तो दूसरा उसको उठाए, दोनों ही गिर गए तो ताड़ा पादरी चक्कर ना हो, दोनों ही अगर गिर गए तो मीन्स अगर दोनों ही रूठ गए तो कौन बनाएगा आपको, कौन आपको समझाएगा? एक को बुद्धिमान होना पड़ेगा, और बुद्धिमान केवल वो हो सकता है जो आत्मा में रहता है। क्षमा करना सीखो एक दूसरे को, क्षमा करना, क्षमा करो एक दूसरे के अतीत को मत छेड़ा करो, तू ऐसी तू ऐसा तू ऐसा। मेरे को नफरत ऐसे लोगों से, मैं सख्त कहती हूँ जो लोगों का अतीत आगे लेकर आते हो। मेरी बात सुन ले, मुझे नहीं पता है मेरे को ये बात क्या परमेश्वर कहना चाहता है। कईयों के रिश्ते आज इसी वजह से टूटते हैं, वो एक दूसरे को ताने मारते हैं, तेरे पेक्या ने मेरे दित्ता ही की। मैं आपसे हाथ जोड़कर बोलती हूं, अगर आप सच में एक मसीह हैं अपनी पत्नी की इज्जत करो, अगर आप सच में एक मसीह हैं अपने पति की इज्जत करो। ताने नहीं मारने, अतीत को नहीं लाना, ऐसा था वैसा था, खत्म कर देगा शैतान आपके रिश्तों को। एक बार एक नया जोड़ा चर्च में गया, चूड़ा पाया होया पादरी अगे, तुहानू पता नवा नवा बंदा अगे बंदा ते हौली हौली कित्थे चल जांदा। जोड़ा आके बैठा, पाजी साहब ने कहा अच्छा बधाई हो, कहते हाँ जी शादी हुई है। भाई साहब कहते बहुत सुंदर पत्नी मिली है। हाँ जी भाई साहब, बंदे की तारीफ घट की। तो क्या हुआ इसके बाद? पास्टर जी ने बोला, पति बोला मैं अपनी पत्नी से भाई साहब बहुत प्यार करता हूँ। पास्टर साहब कहते अच्छा जी, कहते ये जब तुम बात 10 साल बाद भी कहोगे तब मानूंगा। जब नई नई शादी होती है ना तो फूल भी आता है, 10 साल के बाद पत्ता भी नहीं आता।
ऐसे रिश्ते हो चुके हैं ऐसे और आपको, चलो ये तो आपको हंसी आई ना, पर पता है शैतान हंसता है। क्या हम अगर हम कलीसिया में आते हैं तो यही खुदा बताता है प्रार्थनाओं से सब कुछ हो सकता है। अगर आपका पति शराब पीता है तो मुझे एक बात बताओ, कितनी दुआ करते हो अपने पति के लिए? क्या सिर्फ पास्टर के ऊपर ही बोझ डाला है? कोई बात नहीं, सुनो बताओ, पत्नी आपको गुस्से वाली है, आपकी बड़ा गुस्सा कर जाती है, कितने की दुआ घुटनों पर करते हो? ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा सब कुछ हो सकता है। आपके बोलने से आपकी पत्नी नहीं बदलेगी, आपके बोलने से आपका पति नहीं बदलेगा, लेकिन घुटनों पर आकर सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। मैं आपसे सच में कहना चाहती हूं, आज जितने लोग चाहते हो कि आपकी 25वीं सालगिरह भी ऐसे लगे जैसे मानो आज ही दुल्हन लेकर आया हूं, वाह। पत्नी को भी ऐसा एहसास हो जैसे आज ही मेरा दुल्हा आया है। चलो बहुत कुछ बदल जाता है, मुझे पता है। जब नई शादी होती है इतनी होती हैं पत्नियां, बाद में इतनी हो जाती हैं, सब बदलता है, लेकिन मुझे लगता है एक चीज नहीं बदलनी चाहिए, प्यार। प्यार बदलना नहीं, प्यार बढ़ना चाहिए। यस, आज भी अपने पत्नी से बोला करो अच्छी अच्छी बातें। पत्नियां पति को बोले। हालेलुया। मैं मैरिज कॉन्फ्रेंस नहीं ले रही, लेकिन मुझे नहीं पता प्रभु किधर ले गया, पर मुझे लगता है खुदा के लोगों की शादी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। खुदा के जो लोग होते हैं उनको एक दूसरे के साथ प्रार्थना में सहायता करनी चाहिए। हालेलुया। केस बड़ा हो ना, कोई केस खतरनाक हो गया, कतल कुतल दा, तो वकील रकम भी बोलो मोटी लेंदा है। 10 रुपए च लड़ लू केस, 1000 च कम से कम 1,00,000 2 लाख रुपया लेगा। सुनो ध्यान से, केस बड़ा है तो रकम भी मोटी। अगर आपकी प्रॉब्लम बड़ी है तो आपकी प्रार्थना भी बड़ी होनी चाहिए। ऐ नहीं चरना से बैठे प्रभु जी बदल दो बदल दो बदल दो, आमीन। चलो जाएंगे संडे, पास्टर के पास जाना ही है, खुद भी मेहनत करनी है। खुद जब प्रार्थना करो, विश्वास कर लो, हो जाएगा। जिस चीज के लिए मैं आपके ऊपर घोषणा करती हूँ, जिस चीज के लिए आपने प्रार्थना कर रहे हो या कर चुके हो, ये आपके लिए हो गया है। अगर नहीं हुआ तो मैं कहती हूँ ये हो जाएगा, लेकिन आपके हाथ में रिजल्ट होगा, आपके हाथ में जय का झंडा होगा। आप इसी मंच पर खड़े होकर टेस्टिमनी दे रहे होंगे। अरे 1 साल लग गया, दूसरे साल आपकी टेस्टिमनी खड़ी है। आपको सताने वाले शर्मिंदे होंगे, लेकिन आपको मेरा परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। दूसरी बात, जब आप प्रार्थना करो, मन में किसी के लिए कुछ चल रहा है, पहले सोचा करो, घुटनों पर जाके, प्रभु मुझे याद करा, आज चर्च गया था, पास्टर से तो नहीं गुस्से से बोला, नहीं, विश्वासी के साथ नहीं, इसके साथ नहीं, हाँ भाई ने चावल कम डाले थे तो उसको घूरी बट के देखा था, प्रभु मुझे माफ करें। अगले दिन, भाई आपने पिछली बार मुझे खाना डाला तो मैं आपसे गुस्से, मुझे माफ करता। मैं आपको बताऊं, स्वर्ग का परमेश्वर इसका प्रतिफल देगा। खुदावंद आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस।